वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। भाई साहब क्या है यार ये, मतलब कि जो हम लोग सोचते भी नहीं हैं सालार को लेकर वो हो जाता है। यस भाई साहब, हमें ये न्यूज दी गई थी, ऑफिशियली ये न्यूज आई थी कि भाई सालार की ओवरसीज यानी कि यूएसए के अंदर जहां पे इस फिल्म ने 1979 प्लस मतलब 2000 से ज्यादा लोकेशंस पर रिलीज होना है, वहां पर इसकी एडवांस बुकिंग 3rd वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगी। कब, मतलब कि ये महीना जब लास्ट पे होगा 20th ऑफ नवंबर के बाद। बट भाई साहब आज से, यस मेरा भाई, आज से यूएसए के अंदर लिमिटेड एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है सालार की, और उसको जो रिस्पॉन्स आया है भाई साहब, यार मतलब क्या है यार ये। यूएसए के अंदर तो ऑडियंस क्रेजी हुई पड़ी है भाई सालार को लेकर। वहां जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना मेरा भाई, उन डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग भाई यूएसए की जो ग्राउंड लेवल ऑडियंस है ना, उसमें सालार का क्रेज बहुत ज्यादा है। और इस बात पे मुझे कोई डाउट नहीं है, लास्ट टाइम जब सालार पोस्टपोन होने से एक मंथ पहले एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई थी, जब 28 ऑफ सितंबर को पोस्टपोन होना था, उससे जब गाइस एक महीना पहले एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई थी, तो एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने के ऑलमोस्ट 7 से 8 या 10 दिन के अंदर, मैक्स 10 दिन के अंदर $7 लाख की एडवांस बुकिंग हो गई थी भाई साहब, $7 लाख की। और भाई तब ही से एक बार सब हिल गए थे कि, और लिटरली बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ये फेक है, क्योंकि भाई साहब कौन बिलीव करेगा भाई 10 दिन के अंदर। एक तो बोले ना कि फिल्म की रिलीज डेट से 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई, नहीं एक महीना पहले स्टार्ट हुई, उसके बाद जवान भी आनी थी, और भाई 10 दिन के अंदर $7 लाख। ओए होए होए, ये भाई अगर वो उस तरह से चलती रहती ना, तो मैं कहता हूं भाई साहब एक ऐसा एक भाई ऐतिहासिक ओपनिंग होनी थी। अभी भी होगी, सब्र करो, रुको जरा, सब बताता हूं। तो गाइस हुआ क्या, यूएसए के अंदर बिल्कुल लिमिटेड एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है, और ये ऑफिशियल है, इसको फेक मत समझिएगा। अभी गाइस जस्ट न्यूज आई है कि ऑफिशियली भाई साहब कुछ लिमिटेड जगह पे यूएसए के अंदर एडवांस बुकिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। अब इसकी जो रिपोर्ट है वो कल सुबह इसी टाइम आएगी। जब कल सुबह इसी टाइम आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि गाइस न्यूज ये भी मिली थी कि वो जो $7 लाख की एडवांस बुकिंग थी, उसमें बहुत से लोगों ने रिफंड करवा लिया था, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनको मतलब ऑफर दी थी मेकर्स ने कि यार जब भी आपकी सालार की न्यू रिलीज डेट होगी तो आपकी एडवांस बुकिंग ऑटोमेटिकली हुई होगी, तो आप रिफंड भी लेना चाहते हैं कल। बहुत से लोगों ने रिफंड ले लिया, बहुत से लोगों ने नहीं लिया, लेकिन इसकी न्यूज पता चलेगी कल, क्योंकि कल के दिन भाई साहब ये ऑफिशियली जो यूएसए के मतलब हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एडवांस बुकिंग बताते हैं, उनकी तरफ से कल अपडेट आएगी। अभी अपडेट आई है कि लिमिटेड एडवांस बुकिंग ओपन की गई है यूएसए के अंदर, और कुछ पोस्टर्स भी आए हैं, कुछ शो टाइमिंग्स भी आई हैं। सबसे पहले तो 10 नेशनल चेन्स हैं यूएसए के अंदर ही, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, उनमें से अभी सिर्फ एएमसी एक ऐसी नेशनल चेन है जिसके अंदर भाई एडवांस बुकिंग को स्टार्ट किया गया है। यहां पर मैं आपको एक और बात भी क्लियर कर दूं, एएमसी एक ऐसी नेशनल चेन है जिसमें बॉलीवुड मूवीज बहुत ज्यादा चलती हैं, यानी कि अभी टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग उधर कमाल है भाई साहब, एएमसी में सबसे ज्यादा है अभी, मतलब टाइगर 3 जिसने 4 दिन बाद आना है, इसकी अगर लेट सपोज, जहां तक मेरे पास न्यूज थी उसके अकॉर्डिंग, लेट सपोज $1.5 लाख की टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग नॉर्थ अमेरिका से हो चुकी है, जिसके अंदर आप समझिए कि $1,20,000 खाली एएमसी से होगा, बाकी $20,000 बाकी डिफरेंट नेशनल चेन से। तो एएमसी नेशनल चेन्स में बॉलीवुड मूवीज की एडवांस बुकिंग बहुत ज्यादा होती है। सो अभी सिनेरियो ये है कि भाई डंकी भी साथ है, 21 को डंकी ने भी रिलीज होना है। और हाँ एक बात और मैं भूल ही गया, ये जो अभी एडवांस बुकिंग, लिमिटेड एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है यूएसए के अंदर, ये 21 दिसंबर यानी कि सालार प्रीमियर डे की भी है, और 22 ऑफ दिसंबर की भी है, यानी कि प्रीमियर प्लस डे 1 दोनों की लिमिटेड एडवांस बुकिंग को स्टार्ट किया गया है। सो अब खुद देख ले,
डंकी, भाई साहब डंकी ने भी 21 ऑफ दिसंबर को आना है ना, और उसकी एडवांस बुकिंग का अभी हमें नहीं पता कि कब ओपन होगी, जब भी ओपन हो। लेकिन एक बॉलीवुड की फिल्म एएमसी में ज्यादा एडवांस बुकिंग करती है। सो अगर अभी सालार की लिमिटेड एडवांस बुकिंग एएमसी में ओपन हो गई है और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है, तो डंकी को खतरा हो सकता है मेरा भाई, लिटरली खतरा हो सकता है। खतरा ये नहीं कि भाई साहब कुछ सब कुछ ही डेड हो जाएगा, मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब ऐसा भी नहीं भाई, एएमसी के पास ही लगभग 400 से 500 लोकेशंस है, और अगर हाफ हाफ भी हो तो कमाल की एडवांस बुकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाती है। बट देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। सो भाई साहब दिस इज क्रेजी पन भाई कह के हमें कि 3 नवंबर मतलब 3rd वीक ऑफ नवंबर, अभी भाई साहब वीक 2 में ही स्टार्ट कर दी, वीक 2 भी नहीं भाई, हाँ अब वीक 2 कह सकते हैं, आज वीक 2 स्टार्ट हो चुका है। सो भाई ये तो कमाल हो रहा है यार, और अभी इसकी रिपोर्ट कल आ रही है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। बाकी शो की टाइमिंग्स मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी, आप पोस्टर देख सकते हैं। इस पोस्टर में भाई साहब ऑलरेडी बुकिंग हुई पड़ी है भाई साहब, ऑलरेडी क्रेज चल रहा है वहां पे। तो मैं कहता हूं अगर तो वैसा ही रिस्पॉन्स आया जैसा कि लास्ट टाइम आया था 7 लाख, मतलब रोजाना $1 लाख से ज्यादा एडवांस बुकिंग होती थी भाई, मैं तो खुद शॉक्ड में था। मैं एक्साइटमेंट में बताता था लेकिन मैं खुद शॉक्ड था कि भाई ये क्या है, ये क्या सचमुच ऐसा है, बिलीव नहीं होता था। तो अभी तो खैर लिमिटेड एडवांस बुकिंग है, ऊपर से डंकी भी साथ है, तो मे बी वो वाला सीन ना देखने को मिले, बट जो भी सीन होगा मुझे लगता है वो इंटरेस्टेड होगा। ये तो गाइस बात हो गई एडवांस बुकिंग की। नेक्स्ट जो बड़ी न्यूज है, तगड़ी न्यूज है, वो ये है कि भाई डार्लिंग प्रभास वापस इंडिया आ चुके हैं आज अर्ली मॉर्निंग में हैदराबाद के अंदर मेरा भाई। तो अभी तक जिन लोगों को, मतलब वैसे तो कल मेकर्स ने ऑफिशियली डाल दिया था, परसों पोस्टर डाल दिया था कि भाई साहब कोई पोस्टपोन नहीं है, 22 को ही आ रहे हैं, अभी एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट, लेकिन फिर भी जिनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, तो अभी डार्लिंग प्रभास वापस इंडिया आ चुके हैं। तो बस सालार की अभी जो बची कुछ छोटी सी भाई साहब शूटिंग है वो कंप्लीट होगी। इसके बाद उन्होंने कल की 28 90 रेडी की, अभी आई थिंक सो 11 ऑफ नवंबर से शूटिंग स्टार्ट करनी है या 10 से, और फिर उसके बाद मारुति की भी शूटिंग, मारुति के साथ जो फिल्म है उसकी भी शूटिंग है। लेकिन न्यूज ये है कि डार्लिंग प्रभास वापस आ चुके हैं। मैं यही सोच रहा था कि यार अगर वो ना आए देन इशू हो सकता है, लेकिन अभी वो भी वापस आ चुके हैं, तो मतलब अब तो जो डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं ना, वो डबल सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मतलब रोजाना ही ना अब सालार को लेकर कोई ना कोई न्यूज, परसों पोस्टर आ गया, कल फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से न्यूज, आज भाई साहब एडवांस बुकिंग और प्रभास डार्लिंग वापस, तो मतलब ये सिनेरियो चलता रहेगा। सो अभी देखते हैं कि क्या होता है। बस भाई एक ही अब विश है, हाँ मुझे न्यूज मिल रही है कि आज इवनिंग टाइम में भी माइथ्री मूवीज वाले जो है, मतलब सालार के मेकर जो है, माइथ्री मूवीज का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज करेंगे। तो आज आ सकता है, अगर आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। तो ये न्यूज मिल रही है, इसको ऑफिशियल मत समझिएगा, जस्ट ये न्यूज मिल रही है, बाकी होप फॉर द बेस्ट। सो देखते हैं कि क्या होता है। अब आप लोग मुझे बताएं आपको सालार के आने का कितना वेट है। अभी तक के लिए तो ये होप आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रगड़ी एनीवर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।